एक खूबसूरत पहाड़ी एरिया में जहां आसमान क्लियर ब्लू और वादियां ग्रीन ग्रीन थीं, एक यंग व्लॉगर टाइनी शीसीपू अपने फैंस के लिए लाइव था। अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लगाकर वो पूरे जोश से चिल्लाया, ब्रोस, मैं हूं आपका टाइनी सीसीपू, हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जर्नी शुरू होने वाली है। उसकी स्क्रीन पर टाइनी जीज पॉपुलर साइंस डेली चैनल का नाम और 3.78 मिलियन व्यूज दिख रहे थे। नोटिफिकेशंस की बारिश होने लगी। एक व्यूअर ने पूछा, क्या तुम अब फिजिक्स छोड़कर सर्वाइवल साइंस करने लगे हो? दूसरा बोला, नजारा बहुत अच्छा है। लेकिन एक कमेंट ने सीपू का ध्यान खींच लिया, स्ट्रीमर का बैकग्राउंड शॉट बहुत नकली लग रहा है। जीपू मुस्कुराया और बोला, ओ, कुछ ब्रोज नकली बैकग्राउंड पर सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए कैमरा एडजस्ट करता हूँ। उसने कैमरा घुमाकर टनल का रास्ता दिखाया, ये प्रूव करने के लिए कि सब कुछ असली है। मगर तभी टनल से एक जोर की आवाज आई। एक ट्रक का इंजन जोर से गूंजा। वो पलटा तो एक व्हाइट ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। गुड ग्रीफ, क्या लक है। बिल्कुल लाइव स्ट्रीम के टाइम एक व्यूअर चीख पड़ा, होली क्रैप। जीपू खौफ से फ्रीज हो गया। ट्रक बिल्कुल उसके सामने था। एक तेज ब्रेक की आवाज और फिर एक जोर का क्रैश। अगले ही पल स्क्रीन कांच की तरह टूट गई। जीपू एक ब्लू लाइट के वॉर्टेक्स में खिंच गया, जिसके चारों तरफ बाइनरी कोड्स घूम रहे थे और उसका बॉडी डेटा की तरह बिखर रहा था। जब उसकी आंख खुली, सब कुछ बदल चुका था। यह मैं कहाँ आ गया? उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी चाइना में हूँ? कहीं ये हेल तो नहीं? उसे ट्रक का एक्सीडेंट याद आया और उसने सोचा, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक है। वो अब एक वियर्ड ग्लोइंग मैजिक सर्कल पर बैठा था। हैरानी से उसने आसपास देखा, डार्क वॉल्स, स्पाइडर वेब्स और आयरन बार्स। ये एक ओल्ड टाइम जेल थी। बैकग्राउंड में प्रिजनर्स के स्केरी चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। शॉक में साइपू को रियलाइज हुआ, ये प्रिजन है। वो उठा और अपने सेल को ट्राई किया। वॉल्स पर मॉस लगा था और बार्स रस्टी थे। सब कुछ एक्सट्रीमली रियल लग रहा था। अपने साइंटिफिक ब्रेन से वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वर्म होल ने मुझे टाइम ट्रैवल करवा दिया, या क्वांटम एंटेंगलमेंट के कारण सुपर ल्यूमिनल ट्रांसमिशन हुई है? फ्रस्ट्रेट होकर उसने जोर से बार्स हिलाई। कोई नॉर्मल पर्सन है जो मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? उसने चीखा। तभी उसे अपने फोन की चिंता हुई। मेरा फोन कहाँ है? गिर गया क्या? मैं इतना मैसिव ट्रैफिक कैसे हैंडल करूंगा? तभी सेल के डार्कनेस से एक काल्म आवाज आई, तुम डरे नहीं? जीपू पलटा। अंधेरे से एक लड़की सामने आई। लॉन्ग व्हाइट हेयर, ब्लू आईज, ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस और हाथों में चेन्स। उसे देखकर जीपू के मन में आया, एक कॉस्प्लेयर, एक चूनीबियो गर्ल, कितनी क्यूट, 3D पर्सन जैसी नहीं लग रही? लड़की ने फिर पूछा, तुम डरे नहीं मुझसे? जीपू होश में आया और उसकी चेन्स को देखते हुए सवाल किया, तुमने कौन सा हेनस क्राइम किया है? लड़की ने एक डीप मिस्टीरियस आवाज में कहा, कुछ सिंस बर्थ से ही प्री डिटरमिन्ड होते हैं। जीपू उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया और बोला, और डर तो तुम्हें लगना चाहिए। मैं अभी अभी एक लिविंग पर्सन तुम्हारे टेरिटरी में अपीयर हुआ हूँ। लेकिन लड़की शांति से बोली, नहीं, यह प्लेस अजीरा रॉयल कैपिटल प्रिजन की डेथ रो है। चीपू को लगा कि वह कोई ड्रीम देख रहा है। लड़की ने आगे बताया कि वह एक डीमन को बुलाकर अपनी लास्ट विश बताना चाहती थी, लेकिन मिस्टेक से उसने जीपू को ही बुला लिया। अब आप सोचेंगे कि जीपू के दिमाग में क्या आया होगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये लड़की जरूर किसी रोल प्ले गेम में ज्यादा ही घुस गई है। उसे लगा कि ये कोई चूनीबियो, एक जापानी वर्ड ऐसे लोगों के लिए जो खुद को किसी फिक्शन की स्टोरी का हीरो समझने लगते हैं, लड़की है। लेकिन तभी लड़की के अगले वर्ड्स उसके कानों में गूंजे और जीपू को जबरदस्त शॉक लगा। लड़की ने कहा, हम जो इस सेल में हैं, हमें कल सुबह हैंगिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा और अलाइव जला दिया जाएगा। ये सुनते ही जीपू के होश ही उड़ गए। उसे समझ आया कि ये कोई जोक नहीं था। लड़की ने उसे बताया कि अगर वह इस समन को कैंसिल करती है तो जीपू अपनी पुरानी वर्ल्ड में लौट जाएगा, लेकिन वही मर जाएगा। उसे याद आया कि वह 120 मील प्रति घंटे की स्पीड से आते 8 टन के ट्रक से टकराया था। कैलकुलेट करके उसे समझ आया कि वह मर चुका था। यानी ये कोई गेम नहीं बल्कि रियलिटी थी। डेथ रो, जिंदा जलाने की बात, सब कुछ ट्रू था। जब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई तो लड़की ने उससे पूछा, अब क्या तुम डरे हुए हो? लेकिन जीपू का जवाब सुनकर लड़की भी शॉक्ड रह गई। उसके चेहरे पर एक काम कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसकी आंखें शैडो में छिपी थीं, पर उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। उसने कहा, डरा हुआ? मैं भला क्यों डरूंगा? मुझे सिर्फ अननोन थिंग्स से डर लगता है, और वैसे भी मैं प्रिजन ब्रेक का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने आगे कहा कि वह एक पॉपुलर साइंस ब्लॉगर है और उसके पास जेल से भागने के काउंटलेस वेज हैं। जीपू का इतना कॉन्फिडेंस देखकर लड़की को अपनी लक पर यकीन नहीं हुआ और वह डिसअपॉइंटेड होकर बोली, इम्पॉसिबल। मगर अगले ही पल जीपू ने कुछ ऐसा किया कि लड़की की आईज वाइड ओपन रह गईं।
उसने जेल की सलाखों को अपने हाथ से छूते ही मेल्ट कर दिया। लड़की हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये फायर मैजिक है? उसने मन ही मन सोचा कि लड़के तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते। ज़िएपू ने स्टाइलिश पोज में पलट कर कहा, मैजिक बहुत ज्यादा फैंटेसी वाली बात है, ये साइंस की पावर है। लड़की अभी भी शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी मैजिक एनर्जी के भी ये एंटी मैजिक मेटल को कैसे मेल्ट कर सकता है।